नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा कि 4 जून को तीसरी बार एनडीए पर देश ने विश्वास जताया। लगातार 10 वर्षों में देश के लिए प्रधानमंत्री ने युवा, महिला, किसान और गरीब को आयाम मानकर योजना तैयार किया। पीएम मोदी नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रांची के प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि 100 दिन में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन हुआ। आधारभूत संरचना पर 3 लाख करोड़ की योजना की मंजूरी दी गई है। साथ ही कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना 49,000 करोड़ की लागत से 25,000 गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। किसान के लिए किसान सम्मान निधि दी जाएगी। 9.3 करोड़ किसान को 20,000 करोड़ दी गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया गया। मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का पीएम पैकेज रोजगार और कौशल के लिए दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। पीएम आवास योजना के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति मिली है। 2 करोड़ ग्रामीण, 1 करोड़ शहरी आबादी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत 70 साल के ऊपर के आयु वर्ग के लिए मिलेगा। उसकी स्वीकृति कैबिनेट से मिली है। इसमें आय की बाध्यता नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में 3 लाख करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई है। इसके तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 90 लाख ग्रुप बने हैं। पर्यटन दीदी के जरिए भी महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ी है। महिला अत्याचार पर भी राज्य सरकार चुप है। दुमका में ही मारकर बेटी को लटकाया गया, कई टुकड़ों में काटा गया। राज्य सरकार महिला सुरक्षा पर गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो आज निश्चित रूप से हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जैसा कि पहले ही कहा कि एक तो महिलाओं की भी भागीदारी उसमें बढ़े, महिला वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। तो जब सामूहिक रूप से कोई भी प्रयास होगा तो निश्चित तौर पे एक हर एक चीजों का एक मापदंड है। हमको उस मापदंड तक, उस इंडिकेटर तक हमें पहुंचना है। ये एक लक्ष्य है और उस इंडिकेटर तक पहुंचने के लिए मोदी जी कृत संकल्पित है, एनडीए सरकार कृत संकल्पित है और लगातार राज्यों को साथ लेकर, क्योंकि ये सिर्फ एक केंद्र की बात नहीं है, राज्य सरकारों को साथ लेकर हर एक क्षेत्र में हर एक योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी चर्चा भी करते हैं, साथ लेकर काम भी करते हैं। तो ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि सब लोग लेकर, सब लोग एक साथ मिलकर, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंडिकेटर है या अन्य क्षेत्रों में, तो हर एक इंडिकेटर को पार करें। और मुझे लगता है ये सामूहिक है और एक दिन का नहीं है, लक्ष्य बड़ा है, तो हमें बड़ा दिखना चाहिए और सामूहिक भागीदारी होगी तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है। भारत जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर आज अपना परिचय लहरा रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मोदी जी का जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचेगा। देखिए, झारखंड की बात, अगर झारखंड का अगर पूछ रहे हैं तो बिल्कुल झारखंड की बात करें तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये बांग्लादेशी लड़की की बात करें या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राज्य सरकार इस पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चुप है, मौन है। कई ऐसी घटनाएं जो प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री, उनके गृह क्षेत्र में, उनके यानी दुमका में कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि दिल दहलाने वाली घटनाएं थी। किसी को मार के, दुष्कर्म के बाद मार के पेड़ में टांग दिया गया, किसी की बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर और बोरे में भर के बंद करके फेंक दिया गया, किसी पर एसिड अटैक हुआ। लेकिन जब अगर, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है, यानी कि अपराधियों को भय नहीं है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और राज्य सरकार इस मामले में लग रहा है कि मौन है, बहुत ज्यादा राज्य सरकार गंभीरता से महिला सुरक्षा पर गंभीरता से राज्य सरकार नहीं दे रही है। यानी कानून व्यवस्था राज्य में आज के दिन में देखें तो ठप है, बिल्कुल लोग परेशान हैं और हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिन में भी कहीं जाना उनके लिए शायद वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करें।
इधर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही रांची में जिला प्रशासन की तैयारियां भी तेज हो गई है। चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ईवीएम वीवीपीएटी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बुधवार को 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया। रांची विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर सह एसडीओ उत्कर्ष कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक व अन्य ने हरी झंडी दिखाकर ईवीएम मोबाइल डेमोस्ट्रेशन वैन को रवाना किया। सभी डेमोस्ट्रेशन वैन में एक एलईडी लगाई गई है, जिसके जरिए मतदाताओं को वोट करने से संबंधित वीवीपीएटी और ईवीएम को लेकर जागरूक किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाना है। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर उत्कर्ष कुमार ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जागरूकता के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर ये जागरूकता रथ जाएगी और लोगों की शंका को दूर करेगी। उन्हें जो जानकारी चाहिए वह उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएलओ और सुपरवाइजर की जिम्मेवारी है कि रथ को गांव पंचायत के प्रमुख जगह पर लगवाकर लोगों को जागरूक करने का काम बता दे कि रांची लोकसभा अंतर्गत 7 विधानसभा आते हैं। इनमें रांची, हटिया, सिल्ली, मांडर, तमाड़, कांके और खिजड़ी शामिल है। इसलिए इन सभी विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी बूथ का डाटा है, वहाँ पे ये वैन जाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि आपकी जो भी आशंकाएं हैं, जो भी सवाल है ईवीएम और वीवीपैट के बारे में, आप लोग अपने बूथ पे बाकायदा आकर के इनका निवारण कर लें। सभी बीएलओ से अनुरोध है, सुपरवाइजर से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में इन वैन्स को जो भी मेन मुख्य सड़क है, मुख्य मोहल्ले हैं, हर जगह इनको बाकायदा घुमाते हुए पर्याप्त कवरेज कराएं। आपके सभी मतदाताओं को इस बारे में बेहतर से बेहतर अवगत कराएं। यद्यपि लोकसभा चुनाव अभी हाल में ही हुआ है, तो भी लोगों की जो सवाल है, जो शंकाएं, उनका ससमय निवारण हो जाए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव अच्छे से हो। और रांची में अभी तक का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हम लोग देखें। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर रोक की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार के अफसरों को इस दिशा में सख्त और कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, नगर विकास सचिव, बाल कल्याण और महिला विकास विभाग के सचिव, रांची के डीसी, एसएसपी और नगर आयुक्त सशरीर उपस्थित थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की बेंच ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और रांची में चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए मौखिक तौर पर कहा है कि रांची में इस तरह की वारदात आए दिन हो रही है। अगर इन पर रोक नहीं लगती है तो जिला और पुलिस प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी। कोर्ट ने स्कूल बसों में बच्चों के साथ महिला शिक्षकों की ड्यूटी लगाने या महिला कंडक्टर की तैनाती करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे बच्चों को सुरक्षा मिल पाएगी। गृह सचिव ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि स्कूली बच्चे सुरक्षित रूप से घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचे। ये सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों के प्रबंधन के साथ बैठक की जाएगी। महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं पर रोक और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए सरकार विभिन्न विभागों के साथ विचार विमर्श कर एक एसओपी बनाएगी। सरकार की ओर से इस मामले में सुझाव पेश करने के लिए समय की मांग की गई है। इस पर अदालत ने सरकार को 30 सितंबर तक का समय देते हुए शपथ पत्र के माध्यम से सुझाव पेश करने का निर्देश दिया है। रांची शहर में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष राज्य के गृह सचिव, नगर विकास सचिव, महिला बाल विकास सचिव, रांची नगर निगम के आयुक्त, रांची डीसी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सशरीर उपस्थित हुए। गृह सचिव के द्वारा समय की मांग की गई कि कुछ समय में हम लोग स्कूल प्रबंधन के साथ इस पर बैठक कर कुछ रास्ता निकाल लेंगे, जिससे इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 30 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करना है।
पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका हल्दी पोखर स्थित रेलवे साइडिंग पिछले 45 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। रेलवे साइडिंग के मुख्य मार्ग को ग्रामीणों द्वारा जाम किए जाने से यहां कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक पानी की निकासी नहीं होती है तब तक रेलवे साइडिंग से लोडिंग अनलोडिंग बंद रहेगा। हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग के समीप घुनियापाड़ा के 1 दर्जन घरों में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। इससे यहां रहने वाले लोग काफी भयभीत है। बुधवार सुबह 5 वर्षीय एक बच्ची को बिच्छू ने काट लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं घर के अंदर घुटने से ऊपर तक पानी जमा होने से ग्रामीण काफी परेशान है। जहरीले सांपों का भी खतरा मंडरा रहा है। इस बीच रेलवे साइडिंग के ठेकेदार द्वारा पानी की निकासी अब तक नहीं की गई है, जिसको लेकर ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं और आंदोलनरत है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पिछले 45 घंटे से रेलवे साइडिंग के मुख्य द्वार को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना के समीप मंगलवार देर रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात सरायकेला जिले के आदित्यपुर अन्नपूर्णा मंदिर के सामने रहने वाले 42 वर्षीय संजय बारिक दुर्घटना में घायल होकर सड़क किनारे पड़े थे। ये देख वहां से गुजर रहे पोटका के हड़ियान निवासी पुलिस ज्योतिषी एवं बिट्टू अपनी बाइक रोककर उनकी मदद करने लगे। इसी बीच नशे में धुत एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने सड़क किनारे खड़े तीनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में पहले से घायल पड़े संजय बारिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुलिस ज्योतिषी और बिट्टू घायल हो गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद कोवाली थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका भिजवाया गया, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एमजीएम रेफर कर दिया गया। अस्पताल में इलाज के क्रम में पुलिस ज्योतिषी ने दम तोड़ दिया। इधर घटना को अंजाम देकर भाग रहे हड़ियान निवासी रूपा सरदार को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसके 2 साथी शिवा सरदार और मंगडू लोहार भागने में कामयाब रहे। पुलिस दोनों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार बाइक रूपा सरदार चला रहा था। तीनों शराब के नशे में धुत थे। जमशेदपुर पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन आगामी 20 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में किया जाएगा। राज्य पुलिस महानिदेशक के निर्देश के तहत इसका आयोजन राज्य भर में किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस कार्यक्रम में जनता पुलिस से संबंधित किसी भी समस्या को पुलिस के समक्ष रख सकती है। साथ ही पुलिस तमाम समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। शिकायतकर्ता को प्राप्ति रसीद दी जाएगी और तय समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान किया जाएगा। एसएसपी किशोर कौशल ने जिले वासियों से आग्रह किया है कि कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी शिकायत और समस्याओं से अवगत कराए एवं अपनी समस्याओं का त्वरित निपटारा कराए। उन्होंने जिले वासियों से अनुरोध किया है कि अपने आसपास के लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जागरूक करें, ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। उन शिकायतों का ससमय त्वरित तरीके से और एफिशिएंटली उन सभी का निष्पादन हो सके, लोगों की शिकायतों का निराकरण किया जा सके, इसको लेकर के एक विशेष तौर पर पहल शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य, जैसा मैंने बताया, कि लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, साथ ही साथ उन शिकायतों का प्रॉपर फॉलोअप किया जाए, प्रॉपर तरीके से उसको रजिस्टर किया जाए और उस समस्या का निराकरण करते हुए जो शिकायत करता है उसको सूचित किया जाए। इस प्रकार का एक आदेश निर्गत किया गया है, जिसको लेकर पूरे राज्य में जितने जिले हैं सभी जगहों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए। जमशेदपुर जिले में भी, पूर्वी सिंहभूम जिले में भी आगामी 20 तारीख को यानी कि 2 दिनों के बाद इस प्रकार का एक जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टुपुर में प्रातः 10 बजे किया जा रहा है। और इसमें मैं अपील करना चाहूंगा आप सभी जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनके माध्यम से कि अधिकाधिक लोगों तक, सभी लोगों तक यह बात पहुंचे कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति जिनके पास पुलिस से जुड़ी हुई कोई शिकायत हो या कोई समस्या हो जिससे वह रूबरू हो और उसका कोई निदान ना निकल पा रहा हो, तो उस समस्या को लेकर के आप
उस दिन कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। हमारे डिफरेंट वहाँ पर काउंटर्स बने हुए रहेंगे। साथ ही साथ सभी डीवाईएसपी और थाना प्रभारियों को भी उसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। यथासंभव समस्याओं को हम लोग सुनने की और उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा उन सारे मामलों को कम से कम डेफिनेटली हम लोग अपने ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे, जिससे कि उस पर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। रांची के नामकुम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आगामी 20 सितंबर को अपना स्थापना का शताब्दी समारोह आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्च प्रसंस्करण संस्थान के निदेशक अभिजीत कर ने बुधवार को रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 19 सितंबर को संस्थान का 1.25 वर्ष पूरा हो रहा है। इस सिलसिले में 20 सितंबर को समारोह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और उप महानिदेशक अभियांत्रिकी समेत कई वरीय अधिकारी शिरकत करेंगे। संस्थान के निदेशक ने बताया कि शताब्दी समारोह 3 सत्र में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के पहले हिस्से में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ चर्चा में हिस्सा लेंगी। इस दौरान वीडियो के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों से भी राष्ट्रपति को अवगत कराया जाएगा। मौके पर उत्पादों की एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। निदेशक ने बताया कि शताब्दी समारोह के मौके पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा। हमारा मेजर फोकस रहेगा कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर में लैक की प्रोडक्शन और एम्ब्रोलाइट आइसोएम्ब्रोलाइट MSME ने एक हेल्प से बना हुआ है। महेश शर्मा जी उसको ये करते हैं, आप जानते भी होंगे, तो उनके साथ भी हम करेंगे। 2 हमारा टेक्नोलॉजी है जो लैक का, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, और एक डिकॉम करके है जो मलेरिया का ड्रग बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट बंगाल के, तो उनके साथ भी हम ये कर रहे हैं उनका सिस्टम मैकेनाइजेशन करने के लिए। तो चारों MOU भी उस दिन साइन होगी। तो लाख की खेती को अगर लार्ज स्केल में हमें लाना है और जल्दी करना है, तो जैसे झारखंड सरकार ने तो अभी कर ही दिया है, इसको कृषि उपज कर दिया है, तो हमें उसको कमर्शियल कल्टीवेशन में लाना पड़े। और कमर्शियल कल्टीवेशन पे ला के अगर करते हैं, उसको प्रोडक्शन करते हैं और क्वालिटी मेंटेन करते हैं, आप विश्वास करिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। और एक बहुत अच्छा हमारे लिए ये है कि जिस कैरियर लाख का इंसेक्ट से भारत में लाख का प्रोडक्शन होता है, वो वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी लाख है। इधर सरायकेला टाउन हॉल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री रामदास सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोभा मांझी, प्रदेश संगठन सचिव विनोद पांडे समेत कई वरीय पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बंद कमरे में गुरु मंत्र दिया गया। लगभग 1 घंटे तक बैठक चलने के पश्चात प्रदेश महामंत्री विनोद पांडे ने कहा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पंचायत, प्रखंड, नगर के अलावे केंद्रीय समिति सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। उन्हें वर्तमान में संगठन का स्वरूप किस प्रकार है और उन्हें किस तरह से सुदृढ़ करना है, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा तमाम सांगठनिक मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक दशरथ गागराई व सविता महतो भी मौजूद थी। इस्तीफा देने का दौर नहीं चला है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का दौर प्रारंभ हुआ है। और जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, आप उनसे सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में सरायकेला और खरसावां जिले में आपको नजर आएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा सरायकेला खरसावां जिला कमेटी के द्वारा बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर ब्लड बैंक में आयोजित इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, प्रदेश मंत्री नंजी प्रसाद, सरायकेला जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव उपस्थित थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। पूरे जिला भर से आए भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। सभी ने नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर पूरे 128 यूनिट रक्तदान कर देश के प्रति एक सच्ची आस्था, निष्ठा, सेवा एवं समर्पण का उदाहरण पेश किया।
उपस्थित अतिथियों ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया और प्रमाण पत्र के साथ अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर भाजपा नेता चिंटू सिंह, जिला उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा, युवा मोर्चा प्रभारी सतीश शर्मा एवं आदित्यपुर मंडल अध्यक्ष देवेश महापात्रा जैसे तमाम सम्मानित अतिथि और साथ ही युवा मोर्चा के तमाम ऊर्जावान कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना और समाज में सेवा के भाव को बढ़ावा देना है। वहीं चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा बुधवार को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत रैली निकाली गई। इसके जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। इसमें काफी संख्या में विद्यार्थी समेत गणमान्य लोग शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक और प्रेरित किया गया। रैली के दौरान सभी ने हमने ये ठाना है कि चक्रधरपुर को स्वच्छ बनाना है का नारा लगाया। रैली में चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष केडी शाह और पूर्व वार्ड पार्षद, नगर परिषद के अधिकारी समेत विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं मुख्य रूप से शामिल थे। हमने ये ठाना है, हमने ये ठाना है। इधर सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के डुमरा गांव में आयोजित मनसा पूजा के उपलक्ष्य पर जगपति सिंह ने त्रिशूल झापान से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बोड़ा एवं डुमरा के श्रद्धालुओं ने अपने जीवा व गाल पर नुकीले लोहे का त्रिशूल आर पार कर करतब दिखाते हुए पूरे गांव का भ्रमण किया। आज के आधुनिक युग में भी इस तरह के हैरतअंगेज करतब और अपने शरीर को तकलीफ में डालकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में लोहे का त्रिशूल चुभोकर इन्हें नाचते गाते देख लोग अचंभित रह गए। बताया जा रहा है कि जीभ में त्रिशूल आर पार करने के बाद भी इन्हें कोई घाव नहीं होता और ना ही खून निकलता है। गालों पर भी खून नहीं निकलता और 2-4 दिन बाद बिना किसी इलाज के ये ठीक हो जाता है। यहाँ के लोगों की माने तो ये देवी की कृपा है। जगपति सिंह मुंडा ने बताया कि त्रिशूल आर पार करने वाले भक्तों पर मां मनसा देवी सवार हो जाती है, जिससे उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये देवी की कृपा से ही संभव है। त्रिशूल झापान से लोगों ने जमकर आनंद उठाया और देवी की कृपा समझकर खुद को धन्य महसूस किया। बता दें कि पूर्व में जहरीले सांपों को गले में बांधकर झापान किया जाता था, जो समय के साथ विलुप्त हो गया। ऐसे ही पौराणिक परंपरा में कई हैरत करने वाले करतब मंत्र शक्ति के बल पर किया जाता था, जो समय के साथ खत्म होता जा रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।